ये है म्यूज़ियम, संग्रहालय। ये देखिए तलवार है, नाना साहब पेशावर की तलवार। नाना साहब पेशावर की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ द नाना साहब पेशावर। तो ये है तलवार सामने, ये पता है नाना साहब। ये किसी और का तलवार है, सिंपल तलवार है, और ये नाना साहब का तलवार है। अरे भाई आगे देखिए क्या क्या मिलता है, ये सब पोस्टर छपे हुए हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीर एरो जो होते थे, तीर कैसे होते थे, तीर कमान को यहाँ पे देख सकते हैं। तीर एरोस पाउडर, हाँ कमान है, और ये तीर देख रहे हैं, लोहे के आगे लोहा लगा होता था, फिर जो लकड़ी था, फिर लोहा भी था, सब है। तीर भी कई तरह के हैं, देख सकते हैं आप, कोई लंबा है, कोई पतला है। ये बहादुर शाह का पाउडर हॉर्न, जो अपने सिंग पर लगा देते, बहादुर शाह जफर। यहाँ मैप है, मैप 1857 के समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स ऑफ 1857। पहले के जो 1857 में क्रांति के समय कैसे अखबार जो न्यूज़पेपर थे छपाते थे, वो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे भी देखिए क्या क्या होता है। अभी पहले भी अखबार बहुत बढ़िया तरीके से छपाते थे। इसमें फटा हुआ है बहादुर शाह जफ़र का कलमदान, बहादुर शाह जफ़र पेन होल्डर, यानी इसमें उनका कलम होता था, जो कलम स्याही से लिखते थे, इसमें कलम होता था। ये भी वही 1857 का समाचार पत्र है। शहबाजगढ़ी पुरानी दिल्ली का नक्शा, मैप ऑफ शाहजहाँबाद है, ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली का है मैप। ये देखो, बहादुर शाह जफ़र, लेटर टू बहादुर शाह जफ़र फ्रॉम लॉर्ड कोलिन अबाउट बैन एंड काउ सेक्रीफाइस, यानी बहादुर शाह जफ़र को जब लॉर्ड कालिन द्वारा पात्र गाय के बलिदान पर प्रतिबंध के बारे में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था, जो लिखा था लॉर्ड कॉर्निंग ने, देख सकते हैं, यही सब लिखा था लॉर्ड कॉर्निंग ने। ये धनुष और बाण है, वही है एरोस, धनुष और बाण। सबसे अच्छा यहाँ पे जो चीज़ लग रहा है हमको, वो यही लग रहा है, यहाँ पे जो नाना साहब का जो तलवार है, वो बहुत एक अद्भुत तरीके से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स बनाए हुए हैं, जैसे गुप्त खत, कैसे खत दिया जाता था। वहाँ पे है औपनिवेशिक, यहाँ पे औपनिवेशिक मनोवृत्ति और विस्तार, यानी कैसे कैसे विस्तार होता था, पहले नाव चलते थे, और यहाँ पे सब उसके बारे में डिटेल्स भी लिखे हैं। यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल्स भी लिखे हैं। फिर अंदर इधर निकास का है। फिर यहाँ पे देखिए गुप्त खत, वही है कि देखिए कैसे खत दिया जा रहा है, वही लिखा है यहाँ पे। कलम और पेड़ की छाल, गुप्त संदेश, देखिए यहाँ पे सब लिखा है। युद्ध छेड़ने से पहले लेकर रोटी, एक निश्चित मात्रा में रोटी। फिर यहाँ पे देखिए योजना, टाउन प्लानिंग जो होती थी, उसको योजना, जो प्लानिंग होती थी वो सब यहाँ पे लिखा है। कैसे आगे राजा महाराजा यहाँ पे घोड़ा पे चलते थे, और पीछे पूरा उनके सैनिक, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे राजा महाराजा आगे घोड़ा पे चल रहे हैं, फिर आगे भी हैं उनके सैनिक हैं। और फिर कहते बांदा के नवाब जो हैं, नवाब बांदा, ग्वालियर की रानी जो ये है। कितना हैवी रानी बनी। और फिर यहाँ पे उनके बारे में भी सब लिखा है। राजा के लुक, दशा बाबा, द 125 years old of crew of नाना साहेब। दशा बाबा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डलहौजी लखनऊ शहर। पहले जो लखनऊ शहर होता था, ऐसे होता था, यानी जो डलहौजी द्वारा जब प्रस्तुत राज्य हड़प नीति के अनुसार किसी भी दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं माना गया, और ऐसे सभी मामलों में राज्यों का अधिकरण कर लिया गया, और झांसी, संबलपुर, शातरा और कई अन्य राज्यों को इसी आधार पर अधिकृत कर लिया गया। वही है लखनऊ शहर, यानी जो पहले जो लखनऊ होता था, वो नवाबों का जो शहर होता था, वो कैसे होता था। और यहाँ पे ऊपर है हैदराबाद में अंग्रेजी रेजिडेंस,
यानी रेसिडेंसी ऑफ हैदराबाद, ब्रिटिश रेसिडेंटी जो था हैदराबाद वो ऐसे होता था। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य हड़पने की नीति, यानी जब राज्य को हड़पना होता था तो वहाँ पे देख सकते हैं कैसे बाहर जैसे भी किसी भी राज्य को हड़पना होता था तो बाहर जैसे सैनिक देख सकते हैं, ऐसे ही सैनिक उसके जो मुख्य द्वार होते थे वहाँ पे और आगे पीछे चारों तरफ से घेर के ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ फिर चारों तरफ से यहाँ पे घेर के उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई होता था। यहाँ पे सब लिख रहा है राज्य हड़पने की नीति जो है। और फिर इधर आते हैं, फिर यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, मैकॉल का विवरण यहीं पे सब लिखा हुआ है इसके बारे में। द्वार यहाँ पे जो है स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे बता रहा है कि कैसे क्या हुआ था, कब हुआ था और किन किन के बीचों में हुआ था, ये सब यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य, जो सहायक संधि को मानते थे वहाँ पे कुछ राज्य नहीं। यहाँ पे उन राज्यों का भी डिस्क्रिप्शन पूरा, अवध, तौर, संधिया, भोंसले, झांसी, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, पेशावर, छात्रा, हैदराबाद, संबलपुर और उरकाट, तंजौर। और फिर यहाँ पे लिखा है सतारा के साथ सहायक संधि का दस्तावेज, जो एग्रीमेंट था, दस्तावेज था, वो देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार बना था, जिसे अभी पढ़ना तो मुश्किल है। जिसमें इंग्लिश में जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं, थेरेटी बिटवीन द नॉर्मली ऐसे कुछ लिखा है। फिर यहाँ पे सब उसका पिक्चर बना हुआ है। फिर हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे शोषण और दमन, एक्सप्लोशन एंड ऑपरेशंस देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ है। और फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे सब पोस्टर, और फिर हर जगह हर चीज़ के बारे में डिटेल में अबाउट में सब लिखा हुआ है। यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ एक्सप्रेशंस, भारत के जिस भाग पर ये सब लिखा हुआ है। और पहले देखिए ऐसे जो अंग्रेज़ थे, ऐसे अंग्रेज़ को देख रहे हैं, जैसे ब्रिटिश रूल जो ब्रिटिश शासक थे वो ऐसे ही इंडियंस पे ऐसे ही क्या करते थे, अत्याचार करते थे। ऐसे ही देख रहे हैं वहाँ पे बंदूक हाथ में लिया और फिर ऐसे कैसे इंडियंस को मार रहे हैं। ऐसे जो ब्रिटिश होते थे वो सब इंडियन पे ऐसे जुल्म करते थे।